प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 पद। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाएं, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, 마태복음 हमारा प्रभु मत्ती 5 अध्याय 3 पद में कहता है, धन्य है वे जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वे लोग जो आत्मा में गरीब होते हैं, उनका हृदय भी नम्र हो जाता है। वे परमेश्वर की खोज के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर के लिए उनका हृदय प्यासा रहता है और वो उसमें अपना भरोसा रखते हैं। 되는 것입니다. और दूसरी तरफ जो लोग आत्मा में धनी हैं, उनका हृदय अहंकार, घमंड, स्वार्थ और लालच से भरा रहता है। इसलिए वे परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, 마음이 없지요. 오히려 बल्कि वो और भी अधिक अपने हृदय को संसार की चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। 처음에는 मगर इसके अलावा एक और भी मामला है। 신앙생활을 कुछ लोग 시간이 지나 अपना विश्वासी जीवन आत्मा में गरीब हृदय के साथ शुरू करते हैं, मगर जैसे जैसे समय गुजरता है, उनका हृदय आत्मा में धनी होना शुरू हो जाता है। उनका हृदय धनी इसलिए नहीं बनता कि उनकी हृदय सत्य से भरे है। बजाय इसके उनका शरीर का हृदय वापस लौट आता है और उनके हृदय को भर देता है। इसलिए वे फिर से अहंकारी बन जाते हैं, खास तौर पर जब वो संपत्ति, अधिकार या आदर प्राप्त करते हैं और अपने आप को एक धनी समझते हैं। तो ये वो समय होता है जब उनका विश्वास शारीरिक विश्वास में भ्रष्ट होने लग जाता है। 정작 वो कहते हैं 진보함이나 कि वो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, मगर सत्य के लिए ना तो उनकी लालसा होती है और ना ही प्यास होती है। अंततः वो प्रार्थना रोक देते हैं और आत्मिक चीजों के लिए उनकी लालसा खत्म हो जाते हैं। अब वो विश्वास से काम नहीं करते, बल्कि औपचारिक रूप से करते हैं। वो अपनी इच्छाओं के आधार पर या फिर संसार की चीजों को परमेश्वर की चीजों से फिर आगे रखने लग जाते हैं। 본문에 보면 이런 사람 प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। परंतु आपको ये समझना चाहिए 그들이 부유한 कि असल में वे धनी नहीं हैं, 공고하고 가련한 बल्कि वे अभागे हैं, तुच्छ है, कंगाल है, अंधे और नंगे हैं। 하지요. 성령께서 탄식할 यहाँ तक कि जब पवित्र आत्मा शोक करता है और उनकी आत्मा में क्लेश होता है, वो एहसास ही नहीं करते। और अगर ऐसी स्थिति चलती रहती है तो उनके लिए कोई उद्धार नहीं होगा। 가련하다. इसलिए उन्हें अभागा कहा जाता है। 이 땅에서 아무 चाहे उनके पास इस धरती पर कितना ही धन क्यों ना हो, 나라에는 मगर क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में कुछ भी एकत्र नहीं किया है, इसलिए असल में वे गरीब है। 인 것이고 영은 और क्योंकि 영적인 것을 वे ना तो आत्मिक संसार को देखते, ना समझते, ना उनकी चीजों को, इसलिए वे अंधे हैं। 신랑 대신 उन्हें नंगा कहा जाता है क्योंकि 가기 위한 उनके पास 못하고 있는 것. दुल्हन के रूप में कोई वस्त्र तैयार नहीं है। वे प्रभु की दुल्हन के रूप में स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को नहीं तैयार करते। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाएं, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, 하며 안약을 사서 और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। पिछले सत्र में मैंने आपको इन आयतों के आत्मिक अर्थ को बताया था। 드렸지요.
그런데 यद्यपि 주님께서 이렇게 해결책을 प्रभु उन्हें समाधान देता है, 그 말씀에 लेकिन अगर वो उसकी ना सुने 않게 तो 되면 डांट और ताड़ना और आने वाली सजा और भी गंभीर होंगी। मगर फिर भी 징계가 따르게 됩니다. ये सब की सब चीजें पिता परमेश्वर के प्रेम के कारण है। प्रभु कहता 아버지 है 하나님의 사랑이라는 사실입니다. 19 पद में, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। 열심을 내라 회개하라 하셨는데 이 말씀 यह कथन साफ रूप से बताता है कि परमेश्वर की डांट का उद्देश्य और कारण क्या है। वो उल्हाना देता है क्योंकि वो प्रेम करता है, और उसकी उल्हाना का उद्देश्य वो ये है कि उस उल्हाना के द्वारा वो मन फिराएं और सरगर्म हो जाएं। ये उन्हें उद्धार की ओर ले जाना है। इब्रानियों 12 अध्याय 6 से 8 पद कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि पिता सचमुच अपने बच्चे से प्रेम करता है, वो निश्चित रूप से उस बच्चे को ताड़ना देता है। आजकल के दिनों में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ 5, 6, 7 साल के बच्चे भी वो मेरे पास अपने माता पिता के साथ प्रार्थनाओं के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें खुली रखते हैं। उनके माता पिता डीकन और डिकनेस है या एल्डर्स या पास्टर्स है। जब उनके बच्चे प्रार्थना ग्रहण करते हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं। मुझे दुख होता है जब मैं इस तरह के बच्चों को देखता हूँ। क्यों उनके माता पिता ने इस तरह से शिक्षा उन्हें दी? यदि वो सचमुच अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि सही से अभी उन्हें ना सिखाया जाए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसके पिता ताड़ना ना करें? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। इस प्रकार से परमेश्वर का अपने बच्चों को ताड़ना देने का कारण यह है क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। यदि कोई उल्हाना या कोई ताड़ना ना हो, यद्यपि बच्चा पाप कर भी ले, तो फिर वो अपनी गलती एहसास नहीं करेगा, बल्कि गंभीर पाप में पड़ जाएगा और अंत में कुछ और नहीं बल्कि मृत्यु के मार्ग पर चला जाएगा, आत्मिक संसार के नियम के अनुसार, जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए ये माता पिता का हृदय होता है जो अपने संतान से प्रेम करते हैं कि सही मार्ग पर उन्हें ले जाएं, चाहे उन्हें डांटना ही क्यों ना पड़े। यहाँ तक कि शारीरिक माता पिता वो भी अपने बच्चों के अपराधों को बिना किसी शर्त के नहीं ढकेंगे। यदि सचमुच वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, यदि वो अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाते हुए देखेंगे, तो वो अपनी गलती का एहसास करेंगे, पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे, चाहे उन्हें अपने बच्चों को सजा क्यों ना देनी पड़े। इसी प्रकार से क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं। अवश्य ही आपको पिता परमेश्वर के ऐसे प्रेम को अपने हृदय में महसूस करना चाहिए। यदि परमेश्वर के इस प्रेम को आप महसूस कर सकें उसकी सजा के बावजूद, तो आप पश्चाताप कर पाएंगे, मन फिरा पाएंगे और बदल पाएंगे। अक्सर कुछ विश्वासयोग्य माता पिता को मैं ये बातें कहता हूँ जिनके बच्चे भटक जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे इसका एहसास करें। अगर वो माता पिता कहे क्या सचमुच ऐसा है, मैं उन्हें सही सिखाऊंगा, आमीन, तो उसके बाद मैं फिर उन्हें सम्मति दे सकता हूँ। परंतु ज्यादातर माता पिता ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो अच्छे से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, वो तो विश्वास योग्य है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर मैं उनकी और अगुवाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ है। फिर मैं और आगे कुछ नहीं कर पाता। वो अपने बच्चों के गलत कामों को जानते ही नहीं। वो नहीं जानते कि उनके बच्चे कितने अधिक भटक गए हैं। यद्यपि मैं उन्हें कहता भी हूँ इस बारे में, वो मानते ही नहीं। इसीलिए मैं फिर उन्हें कह ही नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है। ऐसे विषय हालांकि मैं उठा ही नहीं पाता। मैं उन्हें ऐसी चीजें बोलता हूँ कि उनकी अच्छे से अगुवाई कर सकूं, परंतु जो मैं कहता हूँ वो मानते ही नहीं।
और दूसरी तरफ यदि आप कुछ भी एहसास ना करें, यद्यपि ताड़ना भी हो जाए, तो फिर परमेश्वर की ताड़ना का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। इसलिए बाद में यद्यपि आप पाप क्यों ना करें, फिर सजा नहीं आएंगी। और अगर कोई सजा नहीं है, यद्यपि कोई पाप क्यों ना करे, तो फिर वो कुछ और नहीं बल्कि व्यभिचार का पुत्र है। यदि कोई संपन्न बनता है और उस पर कोई सजा नहीं आती, यद्यपि वो वचनानुसार नहीं जीता बल्कि पाप करता है, तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। अवश्य ही आपको पता होना चाहिए कि यदि ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, तो इससे और कोई बड़ा अभाग्य नहीं है। यदि कोई परमेश्वर की प्रिय संतान है और फिर गलत मार्ग पर चले, तो परमेश्वर उसे ऐसे ही व्यभिचार के पुत्र के समान नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे सजा देगा। और यह उसके लिए एक आशीष है, उस सजा को प्राप्त करना। वो सजा कभी कभार भयानक हो सकती है, लेकिन अगर वो सोचे कि इस सजा के बगैर मेरा क्या हो जाता, तो फिर वो उस सजा के द्वारा पिता परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकता है और फिर तेजी से वो मन फिरा सकता है अपने गलत मार्गों से और फिर मेहनत कर सकता है कि एक सत्य का जीवन जी। तो फिर परमेश्वर कितने प्रसन्न होंगे जब वो इस तरह से अपने बच्चों को बदलते हुए देखें। क्षण भर के लिए चाहे उस पर सजा क्यों ना आए, मगर जब तक वो उसे याद रखें और उस सजा को अवसर बनाकर आशीषों में बदलें, तो पिता परमेश्वर के प्रेम को और भी अधिक महसूस वो कर सकता है और विश्वास की दौड़ को और भी बेहतर दौड़ सकता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप तब तक गलत मार्ग पर ही चलते रहें जब तक आपको सजा न मिले। परमेश्वर की सजा आने से पहले वो निश्चित रूप से बहुत सारे मौके देता है, वो बहुत सारे अवसर देता है मन फिराने के और पश्चाताप करने के। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको एहसास कराता है, आपको उल्हाना देता है या आपको ताड़ना देता है ताकि आप पश्चाताप कर सकें। बहुत सारे लोग अपने पश्चाताप के लिए मेरे पास प्रार्थनाओं को ग्रहण करने आते हैं। वो गंभीरता से बीमार होते हैं। आमतौर पर किस बात से वो पश्चाताप करते हैं? कि मैं विश्वास योग्य नहीं था अपने कामों में, मैंने प्रार्थना रोक दी, मैंने सबत को पवित्र नहीं माना, मैंने शरीर के काम किए। यद्यपि मैंने बहुत बार ऐसा ना करने का प्रचार किया है। मैंने कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं देगा, वो अपना मुंह आपसे फेर लेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है। जब आप न्याय का उल्लंघन करते हैं तो वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। मगर उन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए गंभीरता से वो उसके बाद बीमार हो गए, बहुत मुश्किलों में पड़ गए, और जब उसका समाधान नहीं हुआ तो अंततः वो मेरे पास पश्चाताप करने के लिए आए कि कृपया हमें क्षमा कीजिए। उन्हें बहुत सारे मौके दिए गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। वे संसार में पड़ गए। जब वो मेरे पास पश्चाताप करने के लिए आते हैं, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। उनमें से कुछ तो शारीरिक जीवन सीमा से परे जा चुके होते हैं, जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया होता है। जब लोग परमेश्वर की निर्धारित सीमा से परे चले जाएं, तो परमेश्वर कहता है कि वो कार्य नहीं करेगा। क्या मैंने आपको बहुत बार नहीं कहा है कि जीवन रेखा की एक सीमा होती है? जब जीवन रेखा पार हो जाते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करता। ये वो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया जब यह कलीसिया शुरू हुई थी। इसीलिए हम ऐसे मरीजों को जागृति सभाओं में स्वीकृति ही नहीं देते हैं। जब आप लोगों को चर्च में लाते हैं तब भी यही लागू होता है, लेकिन आप दूसरी बार सोचते ही नहीं कि मरीज ने जीवन रेखा को पार कर दिया है। जो भी आप प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनको अस्पताल से मृत्यु का करार दे दिया गया, वो इसीलिए क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मगर मैं धन्यवादी हूँ कि बीते समय में आप में से बहुत से इस तरह के मरीज हुआ करते थे। आपको कहा गया कि अब आप मर जाएंगे क्योंकि आपका कोई उपचार ही नहीं है आपकी बीमारी का, परंतु आप यहाँ पर इस कलीसिया में आए, आपने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और आपने चंगाई प्राप्त की, और अब आप विश्वास योग्य कार्यकर्ता, एल्डर्स और पास्टर्स बन गए। इसलिए आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जितना जल्दी आप अपनी गलती एहसास करें तो वो अच्छा होगा, और अगर नहीं
तो जब आपको सजा मिलती है तो आपको एहसास करना चाहिए वो भी पिता परमेश्वर का प्रेम है। अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, तो फिर अवश्य ही आपको परमेश्वर के साथ खोया हुआ भरोसा पुनः स्थापित करना शुरू कर देना चाहिए और फिर स्वर्ग में एक बार फिर से प्रतिफलों को एकत्र करना शुरू कर देना चाहिए। और अब प्रभु कहता है 20 आयत में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लौदीकिया की कलीसिया ने केवल अब तक ताड़ना की ही बात सुनी, मगर यह प्रतिज्ञा का वचन है ताकि लौदीकिया की कलीसिया आशा प्राप्त कर सके। प्रभु कहता है कि यद्यपि वो गहरी आत्मिक नींद में थे अपने गुरगुने विश्वास की वजह से, मगर उन्हें प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। सबसे पहले इसका क्या अर्थ है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आपके घर में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, सामने वाला, फिर आपके लिविंग रूम का द्वार। क्या आपने सुना है प्रभु को द्वार पर खटखटाते हुए? क्या आपने उसे ग्रहण किया है? क्या आपने नहीं किया? मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, उसका अर्थ यह है कि प्रभु आपके मन पर सत्य के वचन के द्वारा खटखटाता है। आपके घर के लिए द्वार होता है और उसके बाद एक और दरवाजा होता है आपके बेडरूम के लिए। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको अपना मन खोलना होता है, जिसका अर्थ यह भी है कि प्रभु आपके मन के द्वार पर खटखटाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उसे अपनी रोटी बनाना है, और ऐसा करने के लिए सत्य का वचन सबसे पहले वो हमारे मन के द्वार से आना चाहिए और फिर उसे हृदय के द्वार से हृदय में आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है, जब आप लिविंग रूम में जाते हैं तो अवश्य ही आपको पहले द्वार से जाना पड़ता है और फिर आपको लिविंग रूम के द्वार से जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो चाहे वो वचन आपके विचार या ज्ञान से सहमत ना भी हो, तब भी आपको मन का द्वार खोल देना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए आमीन के साथ। वही लोग जो असत्य में जीते थे, जब वो सत्य का वचन सुनते हैं तो ज्यादातर ये हो सकता है कि वो वचन उनके विचार, उनकी धारणा या रूपरेखा या धार्मिकता के अनुसार ना हो, परंतु सबसे पहले उन्हें मन के द्वार को खोलना चाहिए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए, और फिर उन्हें अपने हृदय के द्वार को भी खोलना चाहिए, चौड़ा खोल देना चाहिए और उस वचन को अपने हृदय में डाल देना चाहिए। वचन जब एक बार इस तरह से उनके हृदय में आ जाता है तो धीरे धीरे करके वो वचनानुसार जी सकते हैं। इसे कहते हैं प्रभु के साथ खाना और पीना। परंतु यद्यपि उन्होंने मन का द्वार खोल दिया है, वचन को ग्रहण कर लिया है, मगर जरूरी यह है कि अगर वो हृदय का द्वार ना खोलें तो वो वचन उनके दिमाग में खाली ज्ञान के रूप में बनकर रह जाएगा। आप में से बहुत से इसी श्रेणी से संबंध रखते हैं, क्योंकि प्रभु खटखटाता है, आप द्वार तो खोलते हैं परंतु अपने मुख्य कमरे में उसको आमंत्रित नहीं करते। क्या मुझे ये और भी कड़े रूप से कहना पड़ेगा? ये बहुत ही ठंडी बुलाहट है। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि प्रभु उद्धार करता है, उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, पीड़ा उठाई और मर गया आपको बचाने के लिए और आपके पापों से आपको मुक्त करने के लिए। आप अपना द्वार तो खोलते हैं लेकिन अपने बेडरूम में उसे ग्रहण नहीं करते। आप खाली मन का द्वार खोलते हैं लेकिन हृदय का द्वार नहीं। आप वचन को सिर्फ ज्ञान के रूप में एकत्र करते हैं, ज्ञान के रूप में याद करते हैं, मगर उसे अपने हृदय में नहीं डालते। परिणाम स्वरूप आप अपने हृदय का खतना नहीं कर पाते, ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। मैं एक सदस्य से बातचीत कर रहा था इस तरह से, वो चर्च के लिए उत्साहपूर्वक काम करना चाहता है, फल उत्पन्न करना चाहता है, मगर जो जरूरी है वह है हृदय का खतना। उसे अवश्य ही अपने हृदय को आत्मिक प्रेम से, सजनता से, दीनता से भरना चाहिए आत्मा का हृदय साधने के लिए। इसके बगैर
चाहे कितना ही मेहनत से आप विश्वास योग्य होने की कोशिश क्यों ना करें, अपने ज्ञान को लगाने के द्वारा, अपने जोश को लगाने के द्वारा, मगर परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता, ना दूसरे सदस्य। 되지 않으면 신뢰를 받을 수 नहीं हो सकता। 하나님으로부터 आधारित रूप से 신뢰를 받지 못한다 이 말이에요. 내가 신뢰 받으려고 आपको भरोसेमंद होने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ अपने आप को आत्मिक प्रेम से, सज्जनता से, दीनता से भर दीजिए, भलाई से भर दीजिए। अगर आप ऊंचे स्तर की भलाई साध लेते हैं, तीसरे या चौथे स्तर की, स्वाभाविक रूप से आप भरोसेमंद हो जाएंगे बिना किसी संघर्ष के। तो फिर आप अपने कामों में गलती नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी बातों में गलती नहीं करेंगे। आपकी हर बात भली होगी और आपका व्यवहार भी। इसलिए अगर आप हृदय का द्वार ना खोलें तो वचन खाली ज्ञान के रूप में आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए इसे हम कहते हैं ज्ञान के रूप में विश्वास। ये मरा हुआ विश्वास है जिसमें कोई काम नहीं होते, और अंत में उन लोगों का विश्वास गुनगुना ही रह जाएगा। यद्यपि उन्होंने लंबे समय से एक विश्वासी जीवन जिया है और उन्होंने बहुत सा सुना भी है, मगर क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को आत्मा में नहीं जोता है, इसलिए उनके पास आत्मिक विश्वास नहीं हो सकता और वो सिर्फ चर्च आने जाने वाले बनकर रह जाते हैं। मगर जो भी है, यद्यपि प्रभु सर्वशक्तिमान है, मगर फिर भी वो किसी पर दबाव नहीं डालता कि कोई अपने हृदय के द्वार को खोले, क्योंकि यह न्याय अनुसार नहीं है। यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर दबाव डाले कि वह अपने हृदय के द्वार को खोले और फिर उसे आत्मिक विश्वास दे दे, तो इस धरती पर कौन ऐसा है जो उद्धार ना पा सके और नई यरूशलेम ना जा सके? ये फिर मनुष्य जुताई नहीं है जो उसके न्याय अनुसार होती हो। तो फिर मनुष्य जुताई किस लिए है? वो फिर हमें शुरुआत से ही अपनी सच्ची संतान बना सकता है। मनुष्य जुताई की फिर आवश्यकता नहीं है। वो सच्ची संतान पाना चाहता है मनुष्य जुताई के द्वारा। वो दबाव से हमें आज्ञा पालन नहीं करवाना चाहता, बल्कि वो हमें अपनी सच्ची संतान बनाना चाहता है जो ईमानदारी से, अपनी आजाद इच्छा से उससे प्रेम करते हो। इसीलिए वो मनुष्य जुताई पर कार्य कर रहा है। परमेश्वर हर एक को स्वतंत्र इच्छा देता है। वो सच्ची संतान चाहता है जो उस पर विश्वास करे, उससे प्रेम करे, अपनी हृदय की गहराई से, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार। इसीलिए आपको अवश्य ही समझना चाहिए कि यद्यपि आपके मन और हृदय के द्वार पर प्रभु खटखटाता है, मगर तो भी यह आप ही है जो उस द्वार को खोलेंगे। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से आप हृदय के द्वार को खोलेंगे और प्रभु के साथ भोजन करेंगे और सत्य के वचन के अनुसार जिएंगे। मान लीजिए आपके घर पर एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति आता है, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिविंग रूम में आपके आमंत्रण के बगैर ही आ जाएगा? अगर आप अपने घर का द्वार ना खोलें और उसे आमंत्रित ना करें, वो अंदर नहीं आएगा। और अगर कोई बिना बुलाए हुए आ जाए तो वो कौन है? वो सिर्फ एक चोर है। अगर आपके आमंत्रण के बगैर ही कोई आपके घर में आ जाए तो वो चोर है। हमारा प्रभु ऐसे आपके हृदय में नहीं आएगा। हृदय के द्वार को खोलना और सत्य के वचन को ग्रहण करना और उस वचन पर चलना, उसके द्वारा आप इस संसार को जीत लेंगे, शत्रु दुष्ट और शैतान को आप जीत लेंगे। और साथ ही वे जो हृदय के द्वार को खोलते हैं, प्रभु के वचन को, जो ताड़ना का वचन है, ग्रहण करते हैं और मन फिराते हैं, वे भी जय पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है 21 पद में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिस प्रकार से प्रभु, जिसने मृत्यु के अधिकार पर जय पाई और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, उसी प्रकार से जो जय पाएंगे वे भी उद्धार के सिंहासन पर बैठेंगे। यद्यपि प्रभु ने केवल ताड़ना की बातें ही लौदीकिया की कलीसिया को दी, मगर अंत में प्रभु कहता है कि उद्धार का द्वार अभी भी उनके लिए खुला है, यदि वे पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। जब तक उद्धार का द्वार पूरी तरह से बंद ना हो जाए, तब भी उनके पास मौका है।
इसीलिए प्रभु उनसे इस तरह से बातें कर रहा है अपने जोशीले हृदय के द्वारा। प्यारे भाइयों बहनों, हमें वो होना चाहिए जो जय पाए, परंतु अवश्य ही हमें वो बनना चाहिए जो अंत तक जय पाए। केवल तब जब हम संकरे मार्ग पर चलेंगे आनंद, धन्यवाद और प्रेम के साथ अंत तक बिना बदलाव के, तो हम प्रभु के साथ खड़े हो सकते हैं और प्रभु के साथ महिमा का आनंद अंतिम दिन में ले सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे है जो लगता है कि किसी न किसी सीमा तक वो जय पा रहे हैं, मगर बीच में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए वो आशीषों और महिमा में सहभागी नहीं होंगे। आप कभी भी उनमें नहीं होने चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप याद रखें कि जो वचन प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया को दिया, वो वचन है जो पवित्र आत्मा उनको दे रहे हैं जिसके पास कान है। और मैं आपसे यह भी विनती करता हूं कि अपने विश्वास को आप जांचें। अगर गुनगुना है तो आज भी पश्चाताप करें और मन फिराएं। आप उनके साथ खड़े होने पाएं जो अंत तक जय पाएं, या फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आगे वाली पंक्ति में आएं और प्रभु के सिंहासन के करीब आएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 7 कलीसियाओं के ऊपर आज अंतिम सत्र है। 7 कलीसियाओं के ऊपर ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपना विश्वास जांच सकें। और ऐसा और भी अधिक इसीलिए है क्योंकि प्रभु के आने का समय बहुत करीब है। और यह भी कि हमें जागृत होना है। जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये वो समय है जब आज की कलीसियाएं और कलीसियाओं के सदस्यों ने अपने आप को मुड़कर जांचा है। ये वो समय है जब उन्होंने अपनी आत्मिक नींद से जागृति पाई और अपने आप को संसार से बचाए रखा। तमाम कलीसियाएं और तमाम परमेश्वर के दास, उन्हें प्रभु के इन वचनों को सुनना चाहिए। आपको अपने पास्टर के कामों को मनुष्यों के तरीकों से नहीं करना चाहिए। आपको परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा को करने देना चाहिए। आपको जांचना चाहिए कि क्या लोगों की चरवाही बाइबल के अनुसार कर रहे हैं। परमेश्वर के दास होने के नाते बाइबल कहती है कि हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। बाइबल कहती है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं जो विश्वास करते हैं। ऐसे चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और सोचना चाहिए कि आपके साथ क्यों कोई चिन्ह नहीं होता। बाइबल सटीक रूप से सत्य है। जब बाइबल कहती है कि ऐसे चिन्ह आपके साथ होंगे तो वो होने चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है सांप को उठाना, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो भूतों को निकल जाना चाहिए। जब आप अपना हाथ रखते हैं बीमारों को चंगा होना चाहिए। मगर क्यों आपके साथ ये नहीं हो रहा? क्यों ऐसे चिन्ह आपके साथ नहीं हो रहे? यद्यपि बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसे चिन्ह डीकन के साथ, एल्डर्स के साथ, सीनियर डीकनेसेस के साथ या फिर पास्टर्स के साथ तक हो रहे हैं इस कलीसिया में। यदि परमेश्वर का दास उनके साथ अगर ऐसे चिन्ह ना हो तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए? जैसा परमेश्वर कहता है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं प्रार्थना करता हूँ, उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्यों मेरे चर्च में जागृति नहीं? क्यों हमारे पास बहुत से बीमार लोग हैं? आपको ये भी सोचना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मगर आपकी चर्च में क्यों परमेश्वर बीमारों को चंगा नहीं करता? क्यों आपको संसार पर निर्भर होकर अस्पताल जाना पड़ता है? आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों बहुत सारी चीजों को जोड़ करके आप इस तरह से सिखा रहे हैं। आपको दोष नहीं लगाना चाहिए दूसरी कलीसियाओं के ऊपर। क्यों आप दोष लगाते हैं और बकवाद करते हैं दूसरी कलीसियाओं के बारे में? आपको एहसास करना चाहिए कि आप बहुत से पाप कर रहे हैं। दोष लगाना पाप है। यदि दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से आप देखे बगैर और सुने बगैर ही दोष लगाएं, तो क्या यह पाप नहीं? आपको जलन होती है, यह पाप है। अगर आपको जलन होता है, आप दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, ये सब पाप है। जब आप किसी से बैर करते हैं, वो भी पाप हैं। आप अपने सदस्यों को सिखाते हैं, बल्कि खुद आप इस तरह के ऐसे बहुत से पाप करते हैं।
मगर आप ऐसा दिखावा करते हैं जैसे मानो आपने पाप ही नहीं किया, और निरंतर आप अपनी भेड़ों को सिखाते रहते हैं। ऐसे में कैसे चिन्ह आपके साथ होंगे? कैसे चिन्हों, चमत्कार और अद्भुत कार्य प्रकट कर सकते हैं? इसीलिए आपको मुड़कर जांचना चाहिए। आपको असल में इसका एहसास करना चाहिए। ये समय है कि वो अपना विश्वास फिर से जांचे। यद्यपि वे विश्वास का दावा करते हैं, ये समय है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से बदले और अपने आप को प्रभु की दुल्हन के समान सजाएं। वो वचन जो प्रभु 7 कलीसियाओं को देता है, वो संकेत है, उल्हाना है, ताड़ना है और शिक्षा है उन सभी समस्याओं के लिए जो हमारे दिनों में आज बहुत सी कलीसियाओं में हो सकती है। इसीलिए यदि प्रत्येक कलीसिया एहसास करें कि क्यों उन्हें दर्शाया गया या ताड़ना दी गई या क्यों उनकी प्रशंसा की गई, तो प्रभु की दृष्टि में वे उचित विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। और उन्हें समझना चाहिए कि सच्ची कलीसिया क्या है जिसे परमेश्वर चाहता है, और सच्चे विश्वासी किस प्रकार के हैं जिन्हें प्रभु चाहता है, ताकि वे उनके समान बन सके। इफिसुस की कलीसिया वो कलीसिया है जिन्होंने मेहनत की, वचनानुसार जीने की और सत्य की विरुद्ध चीजों को दूर किया, और वे अपने कामों में विश्वास योग्य रहे और एकत्र होने में मेहनती थे। मगर प्रभु ने उन्हें ताड़ना दी क्योंकि उन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। पति पत्नी के बीच में एक खुशी से विवाहित जीवन जीना आसान नहीं होता अगर वो पहला प्रेम खो लें जो उनके पास तब था जब वो पहली बार मिले थे। विवाह से पहले वो कहा करते थे कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं मर जाऊंगा, संसार आपके बगैर मरुस्थल है। आप जानते हैं वो इस तरह की चीजें कहते हैं। वो पहला प्रेम, शादी के बाद वो कैसा होना चाहिए था? वो प्रेम, वो बेहतर और बेहतर होता जाना चाहिए। जब आपके बच्चे होते हैं तो आपका प्रेम और भी बेहतर होना चाहिए। मगर जब आप पहला प्रेम खो देते हैं तो फिर मुश्किलें शुरू हो जाती हैं और आपके विवाहित जीवन की दशा नीरस हो जाती है। जब आप अपने साथी से मिले थे, जब शुरुआत में आप उससे प्रेम करते थे, आप ऐसा महसूस करते थे कि आप अपने साथी के बगैर जी नहीं सकते। विवाह के बाद उस प्रेम को पाने के बाद आपका प्रेम बेहतर हो जाना चाहिए। मगर कुछ समय के बाद आप कहते हैं कि आप ऊब गए हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रेम ठंडा हो गया है। कुछ लोग तो अपनी आंखें किसी और की ओर कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा कोई उबने वाला एहसास रहा ही नहीं, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सकता। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले मैंने बहुत बार सुना था कि पहला प्रेम ठंडा पड़ जाता है। मगर क्या आजकल के दिनों में भी उबने वाले शब्द का इस्तेमाल लोग करते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है पहला प्रेम ठंडा हो गया है। जब आपने सेनाओं के यहोवा पिता से प्रेम को पाया था, प्रभु से, और अगर ऐसा प्रेम ठंडा हो जाए तो क्या उसका कोई मतलब बनता है? इस संसार में भी जब लोग अपने राजाओं से या राष्ट्रपति से प्रेम पाते हैं तो प्राण देने तक वो उनके लिए वफादार हो जाते हैं। आपने तो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम पाया है, और अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ जाए तो क्या उसका कोई मतलब बनता है? मैं इसे समझने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करूं, मैं नहीं समझ सकता। आपने किस तरह से सेनाओं की यहोवा से प्रेम को पाया? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपका प्रेम उसके प्रति कैसे ठंडा हो सकता है? वो जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया, वो जो उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, और वो जो पहला प्रेम खो रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता। उन सभी को। मैंने अपना पहला प्रेम मेरे और परमेश्वर के बीच में कभी नहीं खोया, यहां तक कि मेरी पत्नी और हमारे बीच में भी।
यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मेरी ओर से वो प्रेम ठंडा नहीं पड़ता, चाहे वो प्रेम किसी के लिए क्यों ना हो, चाहे चर्च के सदस्य के लिए या दोस्त के लिए, कपड़ों के लिए, चाहे भोजन के लिए भी। यदि मैं किसी चीज से या किसी से प्रेम करता हूँ, मैं 10 या 30 सालों के बाद भी बदलाव के बगैर ही निरंतर उसे प्रेम करता हूँ। 더 좋은 거 있으면 더 यदि कोई बेहतर होता है तो मैं बेहतर का आनंद लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पुराने वाले से प्रेम नहीं करता, मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। इससे भी बढ़कर, अगर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रेम है, ये कैसे बदल सकता है? कैसे आप उसके लिए पहला प्रेम खो सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। पति पत्नी के बीच में भी ऐसा ही है, 부모 자식 사 माता पिता बच्चों के बीच में भी ऐसा ही है। ये नहीं बदलना चाहिए। 아멘. आप आमीन कहते हैं, ये अच्छी बात है। ये नहीं बदलना चाहिए। आपका प्रेम नहीं बदलना चाहिए, चाहे वो आपके पैसों से संबंधित बात ही क्यों ना हो। 회개하여 प्रभु उनसे कहता है 찾지 않으면 촛대 कि यदि तुम पहले से काम ना करो तो मैं तुम्हारे दीवट को अपने स्थान से हटा दूंगा। इस प्रकार से ये एक तथ्य है कि यदि कोई कलीसिया पहले से काम, पहला सा प्रेम खो दे, यद्यपि वो विश्वास योग्य क्यों ना थी, तो कुछ और नहीं बल्कि उसको ताड़ना ही मिलेगी। इसीलिए आपका वर्तमान विश्वास महत्वपूर्ण है। 내가 예전에 ये कहकर आप बहाना नहीं बना सकते कि मैं तो विश्वास योग्य हुआ करता था, मैं तो अपने कामों को विश्वास योग्यता से किया करता था, मैं तो परमेश्वर से प्रेम किया करता था। आप ऐसा नहीं कह सकते 없지요. अपने सुस्त विश्वासी जीवन को ढकने के लिए। 첫사랑 आपको अवश्य ही अपना पहला काम और पहला सा प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। हर क्षण आपको अपना बेहतर करना चाहिए। 주님을 처음 आपको उसी परिपूर्णता और उसी प्रेरणा से जो आपके पास पहले थी जब आप प्रभु से पहली बार मिले थे, अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ना चाहिए। 되어야 합니다. स्मुरना की कलीसिया को क्लेशों का और सताव का सामना करना पड़ा 주님께서는 प्रभु के नाम के चलते, लेकिन प्रभु कहता है कि अंततः यह उनके लिए आशीष है। 상황에서 प्रभु उनसे प्रतिज्ञा करता है 생명 कि उन्हें बहुत बड़े प्रतिफल स्वर्ग में दिए जाएंगे 주어지게 यदि वो दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास योग्य रहेंगे अपने पूरे जीवन भर। 그러므로 इसीलिए मुझे आशा है कि आप एहसास करें कि आप कितने अधिक धन्य हैं जब आपके ऊपर प्रभु के राज्य के लिए क्लेश और सताव होता है, और जब आप आनंद और धन्यवाद से विश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं। पिरगुमन की कलीसिया ने उल्हाना और प्रभु से चेतावनी पाई उन कलीसियाओं की ओर से जो अपना विश्वासी जीवन अपने अनुसार जीते हैं और जो विधर्म से धावित है। वे कहते हैं कि प्रभु पर वो विश्वास करते हैं, मगर कुछ ऐसी कलीसिया है जो संसार में पड़ गई है बालाम के समान, और ऐसी कलीसिया हैं जो सत्य से परमेश्वर के वचनों को खराब कर देती हैं और निकुलियों के समान विधर्म की शिक्षाओं में गिर जाती हैं। पिरगुमन की कलीसियाओं को दिए गए वचन के द्वारा आपको सटीक रूप से सीखना और समझना है सत्य के वचनों को, और उचित विश्वासी जीवन जीना है। और आपको यह भी समझना चाहिए कि विधर्म का बाइबल मापदंड क्या है, ताकि आप धोखा ना खाएं। 버가모 교회에 주신 말씀을 통해 깨달아야 합니다. थुआतीरा की कलीसिया ने भी प्रभु से ताड़ना के वचन प्राप्त किए। ऐसा लगता था कि वो मेहनती विश्वासी जीवन जी रहे हैं, मगर असल में वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे। शारीरिक दृष्टिकोण से तो ऐसा लगता था कि वे विश्वास योग्य है और भी अधिक जोश से भरे हैं, मगर उन्होंने अपने हृदय का खतना नहीं किया था, अर्थात उनकी विश्वास योग्यता केवल शारीरिक थी। 하나님 앞에 परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। 사실입니다. उस तरह के सदस्य झूठे भविष्यद्वक्ताओं की अभिलाषाओं में पड़ सकते हैं, जैसे कि इजेबेल, और सत्य से पीछे गिर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हृदय के खतने के बगैर जो विश्वास है, केवल बाहरी प्रकटीकरण पर ही ध्यान देना, वो विश्वास भूसी के समान है जो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। सरदेस की कलीसिया वो कलीसिया है जिसका विश्वास कर्म बिना मरा हुआ था, और उसने भी प्रभु से ताड़ना के वचन पाए। यदि उनके पास सच्चा विश्वास होता तो कार्य निश्चित रूप से प्रकट होते। 행함도 따르게 되며 सच्चे विश्वास के साथ जो कार्य होते हैं वो प्रमाण है कि वो परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसे प्रेम करते हैं। फिलदेल्फिया की कलीसिया ने केवल हाँ और आमीन के साथ पालन किया सत्य के वचनानुसार, तभी से जब से उनका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ था। 교회로서 उन्होंने प्रशंसा के वचन पाए और आशीषों की प्रतिज्ञा प्रभु से प्राप्त की। 교회입니다. परमेश्वर की तमाम कलीसियाएं फिलदेल्फिया की कलीसिया के समान होनी चाहिए।
ताकि ना केवल वो प्रभु से आशीषें और प्रेम पाएं, बल्कि आशीषित और सुंदर कलीसिया भी बने 귀한 영광을 कि स्वर्ग में महिमावान स्थान में प्रवेश कर सके। 교회들이 되어야 하지요. लौदीकिया की कलीसिया ने प्रभु से ताड़ना के वचन पाए, क्योंकि ये वो कलीसिया थी 이름으로 जो अब और अधिक खराई से नहीं जी रही थी। 주님으로부터 책망을 उनका विश्वास रुक गया था। वो आशीषें जो उन्होंने प्रभु से पाई थी, जब वो उत्साही थे, उस वक्त और अधिक उत्साह से भरने के बजाय उन्होंने संसार से समझौता किया और संसार की संपत्ति, अधिकार और आदर की लालसा की। प्रभु उन्हें इसका एहसास कराता है। 권세를 추구해가는 모습에 대해 일깨워 प्रभु सातों कलीसियाओं को कहता है कि वे एहसास करें कि उन कलीसियाओं में जो सजा और उनके सदस्यों के लिए जो सजा है, वो असल में प्रभु से उनके लिए आशीष और प्रेम है। वो उनसे कहता है कि वो पश्चाताप करें और अब भी मन फिराएं। ये और भी बेहतर है यदि वे पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके सजा से पहले। जब माता पिता अपने बच्चों को सजा देते हैं 징계하는데 तो माता पिता के लिए भी कितना दुखद होता है। 마음이 아프겠습니까? ये बच्चों के लिए उनका प्रेम होता है कि वे सजा देते हैं, परंतु यदि बच्चे पश्चाताप करें, मन फिराए सजा मिलने से पहले ही, 부모 마음이 तो माता पिता को कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। 하나님 ये कितना अच्छा होगा 회개하고 यदि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें इससे पहले कि परमेश्वर हमें सजा दे। 설마 यदि आप ये सोचें कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो आपको अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। अगर कोई ताड़ना नहीं तो इसका मतलब है कि आप व्यभिचार की संतान हैं। यदि कोई सजा नहीं आती, यद्यपि आप पाप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप व्यभिचार की संतान हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सजा मिलनी चाहिए, 징계도 받는 것이 परंतु ये कितना अच्छा है अगर आप कुछ भी गलत ना करें और सुरक्षा में रहें। 얼마나 좋습니까? इन वचनों के द्वारा जो सातों कलीसियाओं को दिए गए, आप अपने विश्वास को जांचने के योग्य हो पाए हैं और अपने आप से यह पूछने के योग्य हो पाए हैं कि क्या आपका विश्वास सच्चा विश्वास रहा है? क्या आपने पहला प्रेम खो तो नहीं दिया? और यह भी कि क्या आपकी विश्वास योग्यता आत्मिक थी या शारीरिक? 이런 것들을 점검해 और 볼 수 있었습니다. आप मरे हुए विश्वास और जीवित विश्वास के बारे में भी शिक्षा ले सकते हैं। 각 사람의 परमेश्वर का न्याय जो हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देता है, वो विश्वास जो संसार के साथ समझौता करता है, वो गुनगुना विश्वास है। ये वो शिक्षा है जो आज के विश्वासियों को दर्पण बनाकर अपने आप को उसमें जांचना चाहिए, कम से कम एक बार तो सही। 얻을 수가 있었지요. 각 교회에 주시는 सातों कलीसियाओं में से प्रत्येक कलीसिया को दिए गए वचन 하나님의 자녀들에게 वो बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर की संतान के लिए 것입니다. जो इस वर्तमान घड़ी में जी रहे हैं, और साथ ही कलीसियाओं के लिए और आपके लिए भी। इसलिए कृपया अपने विश्वास को एक बार फिर से जांचें, और यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे हैं, तो मेरी आशा है कि आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और जितना जल्दी हो सके बदल देंगे, ताकि आप में से बहुत से आत्मा में पहुंच सकें। 아버지 하나님 पिता परमेश्वर जानते हैं कि ग्रैंड सेंचुरी के निर्माण का मिशन और विश्व मिशन कोई ऐसी बात नहीं जिसे कोई भी कर सकता हो। 감당할 수 इसीलिए 사명이 वो इस कलीसिया की हर बात में और हर सदस्यों के साथ शामिल है, ताकि हमें संशोधित कर दृढ़ आत्मिक योद्धा बनाए। 하시며 강한 교회와 परंतु तथ्य यह है 만들어 कि केवल आत्मा के तैयार पुरुष और स्त्री ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। 하나님께서 चाहे आप कितना ही क्यों ना कहें कि आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, चाहे आप कितना ही उत्सुकता से क्यों ना चाहें, मगर केवल तब जब आप आत्मा के द्वारा तैयार है, 해도 तो आप वो उचित पात्र बन सकते हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकें। 심에 합당한 그릇이 될 수 있다는 말입니다. 앞으로는 आप इस क्षण में एक दृढ़ निश्चय ले सकें कि आप मानवीन की सेवकाई में सहभागी हों, जिसे स्वयं खराई से और अलग तरीके से परमेश्वर अब के बाद अगुवाई करेगा। 각오와 결단을 이루는 और आप सब 이 시간이 되시기를 바랍니다. आशीषों की उन पंक्ति में खड़े हो जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 기도하시겠습니다. हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि आज जो संदेश हमने सुना है हम में जीवन और विश्वास बने। 축복해 주옵소서. पिता, आपका धन्यवाद। 감사합니다. 일곱 교회 7 कलीसियाओं के ऊपर यह श्रृंखला आज समाप्त हो गई है। हमारी मदद कीजिए
कि हर कलीसिया के लिए हर संदेश हम अपने हृदय में छापें, ताकि हम आशीष हो कि आपकी दृष्टि में दाग रहित हो और आपकी सचमुच प्रिय संतान, पास्टर्स और कार्यकर्ता बन सके। पिता, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।